प्रॉपर्टी ब्रोकर सीए की कोठियों पर रेड पड़ी है। अरिहंत के साथ पेपर मिल कारोबारी संजय रस्तोगी पर भी छापे पड़े हैं। संजय रस्तोगी की मेरठ जम्मू हिमाचल में पेपर मिले हैं। रस्तोगी के दामाद के घर आयकर को बड़ी नकदी मिली है। तो आर्किटेक्ट असित गुप्ता, अकाउंटेंट संजय गुलाटी पर भी छापा पड़ा है। अरिहंत ग्रुप ने गौतम बुद्ध नगर में खरीदी है बड़ी संपत्तियां। तो ब्राउरा होटल मेरठ के पास 75 करोड़ से बन रही है कोठियां। मेरठ के केझा, मवाना और बागपत रोड पर भी खरीदी जमीन गए हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून के कांग्रेस नेता का अरिहंत से कनेक्शन में भी चर्चा है और कांग्रेस नेता और उसके मेरठी समधी के घर पर भी आयकर का छापा पड़ा है। तो कांग्रेस नेता ने मेरठ सहारनपुर में अरबों की संपत्तियां खरीदी है। देहरादून से मेरठ के बिल्डर के साथ बड़ी जमीनों में निवेश है। तो लगातार देखिए आयकर विभाग अब छापा डाल रही है। देहरादून से कांग्रेस नेता का अरिहंत से कनेक्शन भी चर्चा में बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, आयकर विभाग के कई जगहों पर देखिए ठिकाने पर बताया जा रहा है कि आयकर ने छापा मारा। क्या कुछ और अपडेट निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कल सुबह करीब 7 बजे ये जो छापेमारी है वो शुरू हुई थी। आपको जो छापेमारी है उसका दायरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लग जाएगा कि जो टीमें उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अलग-अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंची हैं, उनमें खुद जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इनकम टैक्स के, वो लीड कर रहे थे और वो दोपहर बाद तक जो अरिहंत के मालिकान की जो फैक्ट्री है वहाँ पर रहे हैं। आपको बताएं कि करीब 15 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर ये छापेमारी जो है वो कल से शुरू हुई है और धीरे धीरे करके उन ठिकानों का और पता चलता जा रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रोकर रहे हैं भूमि के डील्स में अरिहंत के साथ, वो इसमें शामिल हैं। उनके आर्किटेक्ट और जो सीए हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा उनके अकाउंटेंट और मैनेजर शामिल हैं। इस तरीके से एक बहुत बड़ा दायरा, करीब 150 से 200 लोगों की टीम है जो अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी का कार्रवाई जो है वो कर रही है। आपको बताएं कि एक संजय रस्तोगी हैं जो बेहद करीबी माने जाते हैं अरिहंत ग्रुप के, और उनकी 3 राज्यों में, मेरठ में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पेपर मिले हैं। उनके यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा उनके जो दामाद हैं उनके घर पर भी छापेमारी हुई है और वहाँ पर नकदी भी मिलने की सूचना है। HDFC बैंक से कल ही एक जो नोट गिनने वाली मशीन है वो मंगाई गई थी। वो ये इशारा करती है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में जो कैश है वो मिला है। इसके अलावा एक आर्किटेक्ट हैं असित गुप्ता जो विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के विक्टिम भी हैं, तो उनके यहाँ पर भी ये छापेमारी हुई है। एक दूसरे अकाउंटेंट हैं संजय गुलाटी, उनके यहाँ पर भी ये छापेमारी हुई है। आपको बताएं कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, खास करके जो पब्लिशिंग का काम है उससे जुड़ा हुआ ये ग्रुप है। पूरे देश में इनका जो किताबें हैं वो बेची जाती हैं और बड़े बड़े इनको टेंडर मिलते हैं। इस तरीके से इनका जो रियल एस्टेट में पिछले दिनों इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको लेकर ये आयकर के रडार पर आए थे। आपको बताएं कि जो योगेश चंद्र जैन हैं अरिहंत पब्लिकेशन के मालिक, उनके एक परिचित हैं संजय जैन जो मेरठ के ही निवासी हैं। उनके यहाँ भी पिछले 42 घंटों तक आयकर का छापा रहा था और उनके समधी देहरादून में राजीव जैन जो कांग्रेस के नेता हैं और OSD रहे हैं हरीश रावत के, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके ऊपर भी आयकर का छापा जो है पिछले 3-4 दिनों से लगातार चल रहा है। तो उनके भी बहुत सारे निवेश जो हैं वो मेरठ में और सहारनपुर में मिले हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये पूरा जो लीड है अरिहंत के यहाँ पर, जो अरिहंत के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ज़मीनों में, उसकी लीड वहीं से मिली है। इसके अलावा अरिहंत ने एक बड़े पैमाने पर जो ज़मीनों में निवेश किया है। गेजा एक गांव है जो इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मवाना और जो बागपत रोड है वहाँ पर भी बड़ी तादाद में अकूत संपत्तियाँ खरीदी गई हैं। इसके अलावा नोएडा में भी काफ़ी फ्लैट खरीदे गए हैं जिनकी तादाद जो है, जिनकी कीमत जो है कई करोड़ रुपए में है। इसके अलावा करीब 75 करोड़ की लागत से दिल्ली दून हाईवे पर एक कोठी बनाई जा रही है जिसका एरिया कई हजार वर्ग मीटर में है। तो इस तरीके से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों में देखने को मिला है, जिसके बाद आयकर विभाग ने ये छापेमारी शुरू की है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर दिल्ली से।